जय हिंद। जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका प्रश्नावली है 3.3। सवाल नंबर है 1 का 3। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सवाल की ओर ले चलेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ आप लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं सवाल की ओर। तो देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आ रहा है निम्न समीकरण, जो भी समीकरण यहाँ पर दिया गया है उसी में कह रहा है कि निम्न समीकरण को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, और कह रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इन दो विधियों में से, यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में से कह रहा है सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा विधि होगा, जो हमें शॉर्ट और अच्छा से जिस विधि से बनेगा वही हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो चलिए देखते हैं विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि में हमें सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा विधि उपयुक्त है, कौन सा विधि सबसे अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 3 देख लेते हैं। समीकरण 3 में क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब यहाँ पर देखिए इस तरह समीकरण दिया गया है। हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम सुधार लेंगे। देखिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को सुधार लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -4 है तो -4 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये +4 हो गया है। ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, तो हम क्या करेंगे, 9x यहाँ पर देखिए 2y प्लस में है, बराबर के उस साइड, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -2y इक्वल टू 7। ये मेरा समीकरण 2 हो गया है। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या है दूसरा समीकरण, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये मेरा 2 समीकरण है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3x है और यहाँ पर 9x है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 9 से गुना कर देंगे, समीकरण ये 2 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए गुना करते हैं तो क्या होता है, 9 इंटू 3x तो होता है 27x। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 के साथ गुना करेंगे तो माइनस 9 5 जा क्या होता है 45 y इक्वल टू 9 4 जा होता है 36। अब हम इसको 3 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, यानी 3 9 27x। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 2 के साथ गुना कर देंगे, माइनस है तो माइनस 3 दूनी 6y बराबर, यहाँ पर 3 को 7 के साथ गुना कर देंगे, 3 7 21। अब देखिए ये क्या है, प्लस में है तो माइनस में होगा, ये माइनस में है तो प्लस में होगा, और ये प्लस में है तो माइनस में होगा। देखिए 27x और -27x दोनों कट गया है।
तो यहाँ पर कितना बचा है -45y, और यहाँ पर प्लस है तो इसको 6y पढ़ेंगे यानी 6y। तो 45y में से 6y को घटाएंगे तो कितना बचेगा 39y। अब देखिए चिन्ह माइनस वाला जो है अधिक अंक में है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे बराबर। अब यहाँ पर देखिए 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1। अब देखिए y के गुणांक क्या है -39 यानी -39 है। इसके गुणांक है तो बराबर को शायद लेकर जाएंगे तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। y इक्वल टू 15/-39। अब देखिए ये कट रहा है 5 तिया 15, 13 तिया 39। तो y का वैल्यू कितना आ गया है 5/13। ये y का वैल्यू आ गया है। अब क्या करेंगे इसी y के वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 मेरा क्या है 3x - 5y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए 5 के गुना में क्या है y है, इसी y के वैल्यू को हम रखेंगे जहां यहाँ पर y है, इसी y के स्थान पर हम क्या करेंगे y के वैल्यू को रखेंगे। तो 3x - 5 इंटू 5/13 इक्वल टू 4। अब यहां पर देखिए 3x, अब देखिए ये ब्रैकेट में जो अंक है इसके गुना में क्या है 5 है, यानी इसके गुना में 5 है। तो देखिए 5 के पहले क्या है माइनस, चिन्ह क्या है माइनस का, यहाँ भी माइनस का है तो माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस होगा, 5 25 अब बट्टे 13 बराबर 4। अब यहाँ पर देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से क्या करेंगे 13 में भाग देंगे, 13 बार में कटेगा, 13 से गुना करेंगे 3 में तो कितना होगा 13 तिया 39 x प्लस 13 में 13 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 1 से गुना करेंगे 25 में कितना होगा 25 बराबर 4। अब यहाँ पर देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कोना कोनी गुना करेंगे। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 से गुना करेंगे इसके साथ तो होगा 39x + 25 इक्वल टू 13 4 जा कितना होता है 52 यानी 52। 39x, अब यहाँ पर देखिए 25 यानी 25 प्लस में है बराबर कुछ साथ जाएगा तो माइनस में होगा, 52 - 25 39x बराबर। अब यहाँ पर देखिए 52 में से 25 को घटाएंगे यानी 12 में से 5 को घटाएंगे 7, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2। अब यहाँ पर देखिए x के गुना में क्या है 39 है तो बराबर को साथ जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 27/39। अब देखिए ये कट रहा है 9 तिया 27, 13 तिया 39, इसलिए x बराबर होगा 9/13। ये x के वैल्यू आ गया है। अब देखिए हम y की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, y बराबर -5/13। तो देखिए x का वैल्यू 9/13 आ गया है और y के वैल्यू -5/13 आ गया है। तो ये मेरा क्या है आंसर आ गया है, ये मेरा आंसर है। और ये आंसर जो है हमें विलोपन विधि से आया है।
अब हम क्या करेंगे, इसी को प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो देखिए इसी सवाल को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। अब हम इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए हमारे पास दो समीकरण है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। अब यहां पर देखिए -5y को हम क्या करेंगे, बराबर को उस साइड भेज देंगे, तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3x इक्वल टू 4 प्लस 5y। अब x की गुणम क्या है, 3 है। 3 गुणम जब है तो बराबर को उस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 प्लस 5y इक्वल बाय 3। हम इसको समीकरण 3 मान लेंगे, हम इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो देखिए अब हम इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। हम यहाँ पर जो ये पूर्णतः x का वैल्यू नहीं निकला है, x का मान नहीं निकला है, और जो भी वैल्यू आया है हम इसी वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब यहाँ पर देखिए x है, इसी x के स्थान पर हम x के वैल्यू को रखेंगे। तो 9 इंटू 4 प्लस 5y बाय 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखिए ये कट रहा है, 3 तिया 9 कट गया है। 3 को हम क्या करेंगे, इसके साथ गुना कर देते हैं। 3 चौके 12 12 प्लस 3 5 15 15y। अब यहाँ पर क्या है, माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर 12 प्लस में है तो बराबर को साइड भेज देंगे, यानी चर को एक साथ अचर को एक साथ। तो यहाँ पर देखिए प्लस 15y है और यहाँ पर माइनस 2y है। 15y में से 2y को घटाएंगे तो कितना होगा, 13y बराबर। अब यहाँ पर क्या है, 7 है। अब यहाँ पर 12 प्लस में है तो बराबर को साथ जाएगा तो माइनस में होगा, -12 तो 13y। अब यहाँ पर देखिए -12 में से 7 को घटाएंगे कितना होगा, 5 होगा। अब यहाँ पर y के गुना में 13 है तो बराबर का हम उस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो y बराबर -5/13। ये मेरा y का वैल्यू आ गया है, ये मेरा y का वैल्यू आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे। इस y के वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे। समीकरण 3 मेरा यहाँ पर है, तो x इक्वल टू 4 प्लस 5y बाय कितना है, 3 है, 3। अब देखिए इसी y का स्थान पर हम क्या करेंगे, y के वैल्यू रखेंगे, ठीक है।
तो लिखेंगे x इक्वल टू 4 प्लस 5 और y की वैल्यू कितना है -5/13 यानी 5/13। अब बट्टा में क्या है 3 दे देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू, देखिए ये प्लस ये माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर पहले लिखेंगे 4 प्लस गुना माइनस तो -25 अब बटे 13। अब बट्टा में क्या है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 13 के एलसीएम लिए हैं, तो 13 है, 13 में 1 से भाग देंगे, 13 बार में लगेगा, 13 से गुना करेंगे 4 में, तो कितना होगा 13 चौके 52। ठीक है, अब 13 को 13 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 1 से गुना करेंगे 25 में तो 25 होगा। अब बट्टा कितना आ गया है 13, इसके बट्टा में क्या है 3 है, इसके बट्टा में 3 है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो हम क्या करेंगे इसको पलट देंगे, तो x इक्वल टू 52 - 25 बटे 13 गुना 1/3। ठीक है, तो x बराबर हम इसके साथ गुना कर देते हैं, तो 52 - 25 बटे 13 तिया 39। अब देखिए 52 में से 25 को घटाएंगे, तो x इक्वल टू 52 में से 25 को घटाएंगे तो 12 में से 5 को घटाते हैं तो 7, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, यहाँ 13 तो बट्टे 13। देखिए ये कट रहा है, 9 तिया 27, 13 तिया 39, इतना गया है। इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर 9/13, यही इसका आंसर आ गया है। x का वैल्यू इतना आ गया है और y का वैल्यू मेरा ये आ गया है, यही मेरा दोनों क्या है आंसर है, x का वैल्यू और y का वैल्यू, यही मेरा दोनों आंसर है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन आप लोगों को हमने विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताए हैं, लेकिन हमें सबसे उपयुक्त विधि विलोपन विधि लगा है, क्योंकि विलोपन विधि में ज्यादा समय नहीं लगता है सवाल को सॉल्व करने में, और विलोपन विधि में लंबा समय लगता है और थोड़ा लंबा तरीका से बनाना पड़ता है, इसलिए हमें विलोपन विधि उपयुक्त लगा है। लेकिन आप लोगों को इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि कौन सा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।